चंद्रिका ने वसुधा से कहा कि तो ठीक है, हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे, बरो हर्जाना। तो वसुधा में आप जल्द ही देखेंगे कि अपनी बाबासा की बात को ध्यान में रखते हुए वसुधा बहुत ही ज्यादा परेशानी में चौहान हाउस में काम करने तो आती है, लेकिन उसका चेहरा देखकर ही चंद्रिका सब कुछ समझ जाती है। चंद्रिका वसुधा से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो खर्च हम उठाएंगे। वसुधा चंद्रिका के आगे हाथ जोड़कर कहने लगती है कि इस बार हर्जाना मुझे ही भरना होगा, क्योंकि इस बार मेरी बात नहीं है, मेरे बाबासा की बात है, उनके स्वाभिमान की बात है। तो चंद्रिका भी गुस्से में बोल देती है कि ठीक है भरो हर्जाना, हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। वसुधा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे कि देव और वसुधा मिलकर कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। मुझे यहाँ पर लगता है कि वसुधा अब अपना नया कोई काम शुरू करेगी, उसमें चंद्रिका उसकी किसी न किसी तरीके से मदद जरूर करने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कि उससे पहले हनुमंत की सेहत पहले से ही खराब थी और ये सब कुछ होने के बाद तो हनुमंत बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुका है। वो वसुधा से कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सारे पैसे हम खुद ही चुकाएंगे, हुकुम से एक भी रुपया नहीं लेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि चंद्रिका ने सारिका को सबक सिखाने के लिए उसके सारे पैसे, सारे एटीएम कार्ड सब कुछ तोड़कर फेंक दिया है और अपने देवरसा से कहा है कि हमें इसके एक एक खर्च का हिसाब चाहिए। लेकिन इस बार सारिका ने बहुत ही ज्यादा मुंह खोला है, जबकि वो कुछ भी नहीं करती और हनुमंत और वसुधा के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। इतने सालों से हनुमंत वफादारी से काम कर रहा है, वसुधा भी वफादारी से काम कर रही है, अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाती है और सारिका ने तो इस घर की इज्जत उछालने में कुछ भी बाकी नहीं रखा है। ये सब कुछ चंद्रिका ने सारिका को तो कह दिया है, लेकिन क्या सारिका इस बार भी कुछ समझ पाएगी या नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हर्जाना भरने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि जल्द ही सामने ये सच आ जाएगा कि वो लड़के, वो औरत सब कुछ झूठ था। यहाँ पर करिश्मा और करणवीर की कोई चाल होगी, सब कुछ प्लान के तहत ही हुआ था। किसी ने तो हैंड ब्रेक का बटन दबाया था ना, तभी तो कार पीछे चली गई। देखना ये है कि सच कब सामने आएगा, ऐसा होगा या फिर नहीं।